If acceleration due to gravity on the surface of the earth is g, then its value at an altitude equal to radius of earth r is। तो हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो वेरिएशन आता है अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएं कुछ हाइट, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, मतलब किसी भी हाइट पे g की वैल्यू हो जाएगी g(1 - 2h/r। ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओ, लेकिन कितनी हाइट? कम हाइट पे। किससे कम? रेडियस से। कितनी कम? बहुत कम, यानी कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसे, क्योंकि अर्थ की रेडियस तो है 6400 किलोमीटर। तो आप बहुत छोटी हाइट पे जाओगे अर्थ की सरफेस से ऊपर, तो जो वेरिएशन इन जी आएगा वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन मेरे को ये कह रहा है कि इट्स वैल्यू एट एन एल्टीट्यूड इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। अब आप कितनी ऊपर जा रहे हो? जितनी अर्थ की रेडियस है उतनी ऊपर जा रहे हो आप, तो ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, जर्नल फार्मूला, अदरवाइज आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। ये ध्यान रखना है आपको, पता ही है आपको G=gm/r²। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता है कि G और R में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो G'/G को क्या लिख सकता हूँ मैं? R/2r। जैसे G1/G2 लिखूँ ना, G1/G2 क्या हो जाएगा? R2/R1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे मैंने G' और G लिख लिया। अब G' कहाँ पे है? 2r रेडियस पे है ग्रेविटी, और G कहाँ पे है? सरफेस पे, तो R लिख लिया। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखनी कि जो हम डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं ये सारे अर्थ के सेंटर से कर रहे हैं। ठीक है, तो हैप्पी दिवाली। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो r² से r² कैंसिल होगा, नीचे 4 आ जाएगा, तो G' क्या हो जाएगा? G/4। यानी कि अगर हम अर्थ के सरफेस से r डिस्टेंस, मतलब जितनी अर्थ की रेडियस है उतना ही ऊपर जाएं, तो वहाँ पे ग्रेविटी G/4 हो जाएगी, मतलब 1/4 हो जाएगी। ठीक है ना, सरफेस पे G है और ऊपर G/4 हो जाएगी। और अगर कुछ कम डिस्टेंस होता है डियर स्टूडेंट्स, रेडियस से बहुत कम, हाइट जो है रेडियस से बहुत कम होती है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे। थैंक यू।